हाँ बेटा, तो ये है 15th क्वेश्चन ऑफ द न्यू एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th। तो क्वेश्चन को समझेंगे पहले। कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, चलो मैं एक हाईवे बना लिया, चलो भाई ओके। एंड द फुट ऑफ द टावर, तो एक टावर होगा कहीं, तो एक मैंने टावर बनाई, सीधी नहीं खींचेगी यहाँ पर। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले एक रोड बनानी है हमें और एक टावर बनाना सीधा। चलो टावर मान लिया, ये रोड है मेरी, ठीक है। चलो उसने आगे बोला एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। चलो मान लिया एक आदमी खड़ा है। चलो, अब वो आदमी जो है एक कार को देख रहा है जिसपे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, जिसपे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 है। तो मान लेते हैं ये मेरी कार है कहीं, ठीक है। और ये आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक है, कितने डिग्री पर देख रहा है, 30 पर दिख रहा है। देखो जब मैं सीबीएसई का पेपर चेक करने गया ना, वहां कुछ टीचर ऐसी अड़ियल होती है ना, तो बुरा मत मानना, कुछ टीचर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है पेपर को चेक करने का। उसने बोला सर इस चीज के नंबर काटो कि बच्चे ने डिप्रेशन नहीं बनाया। डिप्रेशन बोलेगा तो डॉटेड लाइन से डिप्रेशन बनाना भी है, नहीं तो टीचर नंबर काट सकती है अगर अगले टीचर के पास आपकी शीट चली गई तो हमें पेपर को हमेशा ऐसे करना है कि कितनी ही गंदी टीचर क्यों ना हो, वो मेरे नंबर ना काट सके बस, ठीक है। चलो आगे उसने बोला एंड अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये कार जा रही थी किसकी तरफ, फुट ऑफ द टावर की तरफ। मान लो यहाँ तक पहुंच गई कार, ठीक है। अब उस कार यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड सेम है। इसका मतलब क्या होता है, सेम स्पीड। और अब जो उसका डिप्रेशन, और 6 सेकंड लगे उसको पहुंचने में। कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड्स लगे। चलो भाई ठीक है, लेकिन अब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। फिगर समझ आई, ठीक है, क्लियर है यहां तक की फिगर को समझ आ गई। चलो भैया बटा, और अब ले लिया सोनी सी फिगर। चलो ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। अब इसमें देखो यहाँ बस एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ये कि ये हमें दे रखा था 6 सेकंड्स। अब देखो कई बच्चे क्या कहेंगे, ट्रिको लगा दो सर, ट्रिको लगा दो, और एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ पूरे में लगा दो, इस 6 का यूज कर लो। इस 6 का मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज ये डिस्टेंस नहीं है। इससे ऊपर के जितने भी हमने 14th के 14 क्वेश्चन किए 1 से लेकर 14 तक, उसके अंदर 6 अगर नंबर था तो वो मीटर्स में होते थे, लेकिन ये मीटर नहीं है, ये तो क्या है, टाइम है, सेकंड्स है, टाइम है। तो ठीक है, तो इसका यूज हमें नहीं करना है, इसका यूज बिल्कुल आखिरी में करेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें गिवन क्या है, कुछ गिवन है भाई नहीं, ना तो सड़क की मेजरमेंट, ना तो डिस्टेंस की मेजरमेंट, ना ही टावर की हाइट। इसका मतलब हमें सबको वही क्या करना पड़ेगा, एज्यूम, ठीक है। सबसे पहले मुझे दे रखा टाइम, अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे निकालना पड़ेगा स्पीड क्या रही होगी, क्या निकालनी होगी, स्पीड। तो ध्यान से बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला हमने बचपन से क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम है, किसका टाइम है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस का टाइम है, तो हमें इसका मतलब बीसी ही निकालना है, डिस्टेंस ही चाहिए, क्योंकि स्पीड निकल जाएगी जब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो सबसे पहले हम ट्री को लगाते हैं छोटे ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल लगा देंगे ए डी सी, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में ए डी अपॉन में सी डी। क्या यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। मैं बिल्कुल एच वेच किसी को मानने के लिए सहमत नहीं हूं इस क्वेश्चन में, कुछ मत मानो, क्योंकि अगर एच मानोगे तो एक्स भी मानना पड़ेगा और दिक्कत कर देगा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मत मानो, सीधे चलते रहो, इस एच को हटा दो यहाँ से, क्लियर है, समझ आ गई। एडीपीडीसी में ही खेलो बस। चलो tan ये कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू एडी की वैल्यू कितनी आ गई, सीडी आ गई, और सीडी आ गया सीडी √3 एबी, एडी सॉरी एडी। क्लैरिटी है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट की, कि हमारे पास एडी की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे, हम बड़े ट्रायंगल में लगाएंगे। बड़ा ट्रायंगल कौन सा था, ए डी और बी, तो यहाँ लगेगा tan 30 डिग्री इजिकल टू में लगेगा एडी अपॉन में, एक बात बताओ, क्या दोनों का जोड़ ही तो है ना बीडी, बीसी प्लस सीडी, जोड़ ही तो है ना पूरी लाइन लिखने से अलावा, या तुम एक काम लिख लो कि पता चले कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बेस आ रहा है बीडी, और अगले स्टेप में लिख लेंगे, ये √3 होता तो 1/√3 आएगा, इजिकल टू में एडी को लिखेंगे एडी, और इसको लिखेंगे क्या, बीसी प्लस सीडी। यहां तक की क्लैरिटी मिली। चल अब एक बात बताओ ना, एडी तो तुम्हारे पास था, एडी तुम्हारे पास था ना, तो एडी की जगह लगा दो यहाँ पे एडी, ठीक है, तो लगाओ 1/√3 इज इक्वल टू में एडी, एडी कितना है, CD √3 अपॉन में BC प्लस CD,
ओके, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री इज इक्वल टू में बी सी प्लस सी डी। यहां तक में कोई दिक्कत लगी, रूट थ्री थ्री सी डी इज इक्वल टू में बी सी प्लस सी डी, ये भी सी डी ये भी सी डी एक तरफ ले आओ, तो थ्री सी डी माइनस वन सी डी इज इक्वल टू में आ जाएगा बी सी, तो बी सी की वैल्यू निकल के आ गई टू सी डी। आई बात समझ यहां तक, मुझे बीसी की ही वैल्यू चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, बीसी की वैल्यू क्या आ गई टू सी डी, क्या आ गई ट्वाइस ऑफ सी डी। क्लैरिटी है, यहां तक की बात समझ आई। अब मैं क्या निकालूंगा, वही निकालूंगा जो निकालते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भाई डिस्टेंस कितना कवर किया था, बीसी कवर किया था, टाइम कितना लगा था बेटा 6 सेकंड लगे थे, लेकिन बीसी है कितना, बीसी है टू सी डी अपॉन 6, काट के कितना बचा बेटा सी डी अपॉन 3, तो ये आ गई मेरी स्पीड निकल गई। तो पहले क्वेश्चन में स्पीड निकल गई स्पीड, लेकिन क्वेश्चन को तो स्पीड चाहिए थी नहीं ना, क्वेश्चन को तो ये चाहिए था कि मेरी गाड़ी बी से लेकर सी तक आ गई, अब ये बताओ कितने समय में कितने सेकंड्स में सी से लेकर डी तक पहुंच जाएगी, कितने सेकंड लगेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी बी से लेकर सी तक पहुंची है 6 सेकंड में, तो आप मुझे ये बताओ सी से लेकर डी तक कितने सेकंड में पहुंचेगी। इसका मतलब मुझसे क्या मांग रहा है, टाइम, क्या मांग रहा है टाइम। भाई टाइम का फॉर्मूला बताओ, अगर टाइम मांग रहा है तो, टाइम मांग रहा है तो बता फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो बताओ डिस्टेंस कितना मांगा था उसने, कितना था सीडी, कितना था सीडी अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड थी सीडी अपॉन 3, क्या थी सीडी अपॉन 3, ये से डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा सीडी मल्टीप्लाई 3 और सीडी, सीडी से सीडी कट गया, टाइम कितना आ गया 3, और पहले सेकंड में तो तभी भी क्या होगा सेकंड, खत्म क्वेश्चन। था ना मजेदार, एकदम दिमाग खोल दिया होगा एकदम ऊपर वाला माला। ठीक है, क्लैरिटी मिली।